तो गाइस अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख कर आइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने कजिन के साथ वहां से टेलीपोर्ट होकर भागने की कोशिश करता है। जिस चीज को देखकर कि वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वह बॉस मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास एक बैरियर लगा देता है, जिसकी वजह से उनका टेलीपोर्शन फेल हो जाता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर यह देखकर कि अब वह यहाँ से नहीं भाग सकता, वह अपने सारे तालिस्मान और पोषण को बाहर निकालते हुए गुस्से में कह रहा होता है कि मैं यहाँ ऐसे नहीं मर सकता, मुझे इससे मरते दम तक लड़ना होगा। जिसके बाद वह बॉस मॉन्स्टर अपना एक पावरफुल अटैक बनाते हुए उससे कह रहा होता है कि बस कुछ देर और, जिसके बाद तुम्हारा सिर मेरे पास होगा। ऐसा कहकर वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। जिस अटैक को अपने ओर आते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए कह रहा होता है कि अब सब खत्म हो गया, आज मैं यही मरने वाला हूँ। वो ये कह ही रहा होता है तभी हमारा मेन कैरेक्टर का कजिन उस अटैक के सामने आकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा घायल हो गया होता है और वह हमारे मेन कैरेक्टर की ओर मुड़कर देखते हुए उससे कह रहा होता है कि कजिन तुम यहाँ से भाग जाओ और मुझे यहाँ बचाने आने के लिए तुम्हारा थैंक यू। जिसको ऐसे घायल होते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने कजिन के साथ बिताए गए पलों को याद करने लगता है कि कैसे जब भी कोई उसको पास्ट में बुली करता था तब उसका कजिन ही उसे बचाया करता था। जिसके बाद वह बॉस मॉन्स्टर उसके कजिन को दूर फेंकते हुए उससे गुस्से में कह रहा होता है कि एक बदबूदार फिश जो अपनी जगह नहीं जानता था। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आगे बढ़ते हुए उससे कह रहा होता है कि अब तुम्हारी बारी है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर काफी गुस्से में उससे कह रहा होता है कि तुम्हारे मेरे कजिन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिसपे वह बॉस मॉन्स्टर हंसते हुए अपने हाथों में एक अटैक बनाते हुए उससे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम जैसा एक मॉर्टल बंदा मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर काफी गुस्से में अपने सारे तालिस्मान को बाहर निकाल लेता है और वह उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अपने सारे तालिस्मानों से अटैक कर देता है। लेकिन वह बॉस मॉन्स्टर अपने खाली हाथों से ही उन सभी तालिस्मानों को डिस्ट्रॉय कर देता है और वह उससे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें यह सच में लगा था कि तुम अपने इस छोटे मोटे तालिस्मानों से मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। वो ये कह ही रहा होता है तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक और नए आर्टिफैक्ट से उस पर अटैक कर देता है और गुस्से में उससे कह रहा होता है कि अभी यह खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद वो लगातार अपने सभी मैजिकल आर्टिफैक्टों से उस पर लगातार हमला करना स्टार्ट कर देता है। जिसको ऐसे लड़ते हुए देखकर दो मॉन्स्टर आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या हमारे किंग उस मॉर्टल बंदे से हार रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। जिसपे दूसरा बंदा हैरान होते हुए उससे कह रहा होता है कि क्या कोई भी उन मैजिकल आर्टिफैक्ट को लगातार एक्टिव कर सकता है। जिसके बाद जिन चाहो हमारे मेन कैरेक्टर के पास इतने सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट को देखकर हैरान होते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार उस लूजर ल्यूलियन के पास इतने सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट कैसे हो सकते हैं। जिसके बाद एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि प्लीज ल्यूलियन तुम्हें हमारे बदला लेने के लिए उस बॉस मॉन्स्टर को जान से मारना होगा। वो ये कह रही होती है तभी एक मॉन्स्टर उसे जान से मारते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा ही यहाँ शोर मचा रही हो। जिस मॉन्स्टर को अपने एक साथी को जान से मारते हुए देखकर आसपास के कुछ प्लेयर काफी ज्यादा डर गए होते हैं। जिसके बाद वह बॉस मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हंसते हुए उससे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में यह लगता है कि तुम अपने इस मैजिकल आर्टिफैक्ट से मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। मॉर्टल लोगों और उन लोगों के बीच जिन्होंने इलाइटमेंट प्राप्त कर लिया है उनके बीच बहुत बड़ा अंतर होता है जिसे तुम कभी पार नहीं कर सकते। वो ये कह ही रहा होता है तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वह अपने टेंटिकल से काफी आसानी से रोक लेता है और हंसते हुए उससे कह रहा होता है कि क्या एक जंग लगी हुई स्वॉर्ड और तुम उससे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मारना चाहते हो। वो ये कह ही रहा होता है तभी वह अचानक से अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस करता है और वह घबराते हुए कह रहा होता है कि क्या मैं अपना शरीर क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ। जिस चीज को देख कर कि वह बॉस मॉन्स्टर अपने आप को नहीं हिला पा रहा है, वह उस पे अपने स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक कर देता है। जिसको ऐसे अपने किंग के ऊपर अटैक करते हुए देखकर वह मॉन्स्टर घबराते हुए कह रहे होते हैं कि वह सचमुच में एक मॉर्टल है, हमारे किंग वास्तव में एक ग्रेट डीमन है जिन्होंने 1000 साल पहले ही इलाइटमेंट प्राप्त कर लिया था। आखिरकार वह मॉर्टल हमारे किंग को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। और उनसे अलग वह प्लेयर जिन्हें वह मॉन्स्टर कुछ समय पहले परेशान कर रहे थे, वह ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए सोच रहा होता है कि मैंने उन सभी ट्रेजर का यूज कर लिया है जिन्हें लिटिल पिग ने मुझे दिया था और मैंने फाइनली उस 9 हेड वर्म को आधे सेकंड के लिए अपने जगह पर फिच करने में कामयाब हो गया। वो कह ही रहा होता है तभी हमें उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में उससे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। ऐसा कहकर वह अपने शरीर से काफी ज्यादा प्रेशर निकालने लगता है, जिस प्रेशर की वजह से वह अपने आप को आजाद कर लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर उस प्रेशर की वजह से काफी ज्यादा दूर जाकर फेंका जाता है, जिसकी वजह से उसका एचपी लगभग 90% तक घट गया होता है। जिसके बाद वह बॉस मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर से काफी गुस्से में कह रहा होता है कि अगर मुझे 1000 साल तक सप्रेस ना किया गया होता तो भले ही तुम एम्प्रेस सीन के रिइंकार्नेशन ही क्यों ना होते, तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। आज मैं तुम्हें मॉर्टल और इलाइटमेंट प्राप्त किए गए लोगों के बीच का अंतर दिखाऊंगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है कि
तो ठीक है, अब लगता है मुझे उस टेक्निक का ही यूज करना पड़ेगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वह काफी खतरनाक तरीके से उस बॉस मॉन्स्टर की ओर देखने लगता है। जिसको ऐसा करते हुए देखकर वह बॉस मॉन्स्टर घबराते हुए कह रहा होता है कि यह अच्छा नहीं है, वह अपनी एम्परर लाइफ के एसेंस को जला रहा है। वो बॉस मॉन्स्टर ये कह ही रहा होता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिस अटैक को सेंगोंग बाओ भी महसूस कर लेता है और वह अपनी जगह से उठते हुए कह रहा होता है कि एम्परर सिन, तुम फाइनली सामने आ गए। जिस बॉस मॉन्स्टर को ऐसे मरते हुए देखकर वह सभी प्लेयर खुश होते हुए कह रहे होते हैं कि हम बच गए, लिu लियांग ने एक मिथिकल डीमन को मार डाला। जिसको इतनी जल्दी खुश होते हुए देखकर वह बाकी बचे हुए मॉन्स्टर हंसते हुए कह रहे होते हैं कि तुम सभी बहुत ही जल्दी खुश हो रहे हो। और गाइस होता भी वैसा ही है, वह बॉस मॉन्स्टर अभी तक नहीं मरा होता है। वह अपने 9 सिरों में से एक सिर का सैक्रिफाइस करके अपने सिर को दोबारा से हील कर लेता है और वह गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि एम्परर सिन, मैंने तुम्हें कम आंका, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। जिस मॉन्स्टर को वापस से अपने सिर को हील करते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वह शौक होते हुए कह रहा होता है कि क्या उसने अपने कटे हुए सिर को दोबारा से जोड़ने के लिए अपने एक स्नेक का सैक्रिफाइस दे दिया। लगता है उसे मेरे उस अटैक से बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंच पाया है। अब सब खत्म हो गया, अब मैं बहुत ही थक गया हूँ। जिसके बाद वो बॉस मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपने सभी स्नेकों से अटैक करते हुए गुस्से में उससे कह रहा होता है कि एक साधारण इंसान ने वास्तव में मुझे घायल कर दिया। भले ही मैं तुम्हें हजारों टुकड़ों में काट दूं, लेकिन इससे मेरे दिल की नफरत कभी कम नहीं होगी। ऐसा कहकर वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। जिस अटैक को अपने ओर आते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब वह पूरी तरह से हार मान चुका होता है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से आसमान से एक गोल्डन लाइट आते हुए उस बॉस मॉन्स्टर से कह रही होती कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मैजेस्टी को नुकसान पहुंचाने की। जिसके बाद वह गोल्डन लाइट एक बहुत बड़े गोल्डन ड्रैगन में बदल जाता है और वह गोल्डन ड्रैगन उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। जिस एक अटैक से ही उस बॉस मॉन्स्टर का पूरा शरीर मिट जाता है, सिर्फ उसका सिर बचा हुआ होता है और वह शौक होते हुए कह रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं कैसे मर सकता हूँ। और उसके इतना कहने के साथ ही वो वहाँ पर मर जाता है। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के पास बॉस मॉन्स्टर को मारने का नोटिफिकेशन आता है, बधाई हो प्लेयर, आपने एक 9 हेड बॉम्ब को मारा है, जिससे आपको उसका डीमन पिल प्राप्त हुआ है और हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल 20 से 24 बढ़ गया होता है। जिसके बाद हमें उस डीमन पिल के बारे में बताया जाता है। यह डीमन पिल एक हाई लेवल डीमन के इनर कोर से बनाया गया है। इसका यूज आप मैजिकल आइटम को एक्टिव करने और ट्रेन करने के लिए किया जा सकता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर देखते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार अब वो कौन है जिसने 9 हेड बॉम्ब को अपने एक ही वार में मार डाला। जिसके बाद हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने उस बॉस मॉन्स्टर को मारा होता है, जो कि एक ओल्ड मैन किसी ड्रैगन या घोड़े में बैठा होता है और वह काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। जिसके बाद हमें उसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम वैन जोंग है, जो कि इन सैंग डायनेस्टी का ग्रैंड जनरल था, जिसने इन सैंग डायनेस्टी के लिए अंत तक लड़ाई लड़ी। जिसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने उतर जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए उससे कह रहा होता है कि ओल्ड मैन वैन जोंग, एम्परर को बचाने में हुई देरी के लिए माफी मांगता है। माय मैजेस्टी, मुझे आपसे दोबारा मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। जिसके बाद हमें 2 और लोगों को दिखाया जाता है जो कि बाकी बचे हुए मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। जिसके बाद वह दोनों उन सभी मॉन्स्टरों को मार कर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए उससे कह रहे होते हैं कि मैं झेंग गुई फेंग किंग लॉन्ग पास का कमांडर माय मैजेस्टी को ग्रीट करता हूँ। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शौक होते हुए कह रहा होता है कि क्या यह वही झेंग गुई फेंग है जो सोल कैप्चर टेक्निक को जानता था। झेंग गुई फेंग जिन्होंने अकेले ही सी जाओ के 10 वॉरियर से लड़ाई लड़ी थी, जिनमें नैनगोंग सी, सेंजिया, वांग मिंग और जाओ जी शामिल थे, लेकिन अंत में वह हार गए और अपने इस पैर से अपने आप को मार लिया। जिसके बाद में उनकी सोल को अंडरवर्ल्ड में ढकेल दिया गया। जिसके बाद वह दूसरा बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए उससे कह रहा होता है कि माय मैजेस्टी, मैं झेंग कुई डा सांग का जनरल गार्ड आपको ग्रीट करता हूँ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए कह रहा होता है कि वह झेंग कुई है जिसने तू सिंग सुन को जान से मार डाला था। वह और उसकी पत्नी दोनों ही सैंग डायनेस्टी के लिए मौत तक लड़ाई लड़े थे और अंत तक उसके लिए वफादार रहे हैं। लेकिन अब हजारों साल बाद यह सैंग डायनेस्टी के एम्परर सिंह के लिए वफादार बने हुए हैं। मुझे लगता है कि अब मैं बच गया हूँ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे कह रहा होता है कि आपकी सहायता के लिए थैंक यू, प्लीज आप अब खड़े हो जाइए। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की नजर अपने कजिन पर पड़ती है, जो कि दर्द में अपने आप को बचाने के लिए कह रहा होता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उनसे अपने कजिन को बचाने के लिए मदद मांगने लगता है। जिसपे झेंग कुई फेंग उसके कजिन को हील करते हुए उससे कह रहा होता है कि माय मैजेस्टी, आप चिंता मत करिए, हीलिंग पिल खाने के बाद वो जल्दी ठीक हो जाएगा और इसके अलावा वो दोबारा से ह्यूमन में बदल जाएगा। जिसके बाद हमें अगले पल ही दिखाया जाता है कि उसका कजिन ठीक हो गया होता है और वह खुश होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि कजिन, मैं ठीक हो गया हूँ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर झेंग गुई फेंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कह रहा होता है कि जनरल झेंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा मेरे कजिन को ठीक करने के लिए। जिस
पे जनरल जंग हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहे होते कि मैं मैजिस्ट्रेट, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, यह तो छोटी सी बात है। और इसी के साथ हमारा यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। अभी तक मेरे को 96% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने में कम से कम एक जन्म लग जाएंगे। तो प्लीज गाइस मेरे को सपोर्ट दिखाइए। आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।